नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं कुछ एक नई कहानी लेकर। और ये कहानी जो है वो आपको और बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इस कहानी में हमने ऐसे किरदार लिए हैं जो बच्चे अक्सर सुन के पढ़ के, हम लोग पुराने टाइम में तो बहुत पसंद करते थे, आजकल बच्चों में थोड़ा टेस्ट बदल गया है। तो बिना देरी किए हुए हम कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अकबर महाराज जो थे उनके दरबार में 9 रत्न होते थे, 9 रत्न थे उनके दरबार में। और उन रत्नों में से एक तानसेन जी थे और एक बीरबल जी थे। दोनों ही बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा नामी कलाकार थे। जो तानसेन जी थे उनका जो हुनर था वो संगीत कला में था, यानी कि वो वाद्य अच्छा बजाते थे। और जो बीरबल जी थे वो बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे, चतुरता के लिए। यानी कि अकबर जी को जब कहाँ किसी परेशानी में उनको ऐसा लगता था कि मुझे हल नहीं मिल पा रहा, तो तब वो बीरबल जी की मदद लेते थे। और उनका दिमाग और उनकी बुद्धि कौशलता की मदद से वो बहुत अच्छे अच्छे निर्णय ले पाते थे। तो एक बार दोनों में झगड़ा होने लगा, तानसेन जी में बीरबल जी में, कि भाई मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। और तानसेन जी बोले मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, बीरबल जी बोले मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। अब दोनों उनके अच्छे, अकबर जी के अच्छे रत्नों में से थे और दोनों को वो नाराज़ नहीं करना चाहते थे। दोनों अकबर जी के पास बोले और उन पास गए और उनसे बोले कि महाराज हमें बताइए कि हम में से ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है। तो अकबर जी बोले कि भाई मैं इसका फैसला नहीं कर सकता, आप इसका फैसला किसी और बुद्धिमान व्यक्ति से करवाओ, वो आपको बता पाएगा, कोई और बुद्धिमान व्यक्ति, कि आप दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। तो बीरबल जी बोले कि आप ही बता दीजिए, ऐसे कौन से बुद्धिमान के पास हम जाएं जो हमें बताएगा। तो अकबर जी ने उनको सुझाव दिया कि आप महाराणा प्रताप जी के पास जाओ, वो आपको बताएंगे कि आप दोनों में से ज़्यादा श्रेष्ठ सही कौन है। उन्होंने हाँ कर दी और वो कुछ ही दिनों बाद महाराणा प्रताप जी के दरबार में पहुंच गए और उनसे जाके भेंट की, मुलाकात की। और उनसे कहा कि महाराज हमारे दोनों में बहुत लंबा झगड़ा चल रहा है कई दिनों से, और हमारी दुविधा में फंस गए हैं हम। मैं कह रहा हूँ कि मैं श्रेष्ठ हूँ और तानसेन जी कह रहे हैं कि तानसेन जी श्रेष्ठ हैं। आप न्याय कीजिए कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो महाराणा प्रताप जी बोले कि मैं इसमें कोई न्याय नहीं दे सकता, मुझे नहीं मालूम आप दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। आप दोनों अपनी अपनी जगह पे दोनों सही हो। जहाँ पर बीरबल जी की ज़रूरत है वहाँ बीरबल जी श्रेष्ठ हैं, जहाँ तानसेन जी की ज़रूरत है वहाँ तानसेन जी श्रेष्ठ हैं। दोनों में से एक का चुनाव मैं नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो तानसेन जी को जब ये समझ में आया कि भी महाराणा प्रताप जी कंफ्यूज हो रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने अपना राग मल्हार गाना शुरू कर दिया। और राग मल्हार जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया तो इतनी मधुरता थी उनकी आवाज़ में, उनके संगीत में, ऐसा माधुर्य था कि महाराणा प्रताप खो गए, उनके संगीत में खो गए, मदहोश हो गए। तो जब वो खोने लगे तो बीरबल जी ने उनको देखा। बीरबल जी को लगा कि भाई इनके म्यूज़िक के प्रभाव से, इनके संगीत के प्रभाव से ये तो कन्विंस हो जाएंगे और आखिर में बोलेंगे कि भी तानसेन जी श्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने अपना दिमाग चलाया और बोले कि महाराज यहाँ आने से पहले हमने एक प्रतिज्ञा करी थी। हमने प्रतिज्ञा करी थी कि अगर आपने मुझे विजयी घोषित किया इस झगड़े में तो मैं 100 गायों को पंडितों को दान करूँगा, 100 गायें। और अगर आपने तानसेन जी को विजयी घोषित किया तो ये 100 गायों का कत्ल करवाएंगे, 100 गायों का मांस खाएंगे, मांस लोगों में बांटेंगे। तो महाराणा प्रताप जो थे वो शुद्ध शाकाहारी और हिंदू व्यक्ति थे और महान हिंदू सम्राट शासक थे वो। तो उनको ये बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ और उन्होंने बोला कि मेरे निर्णय की वजह से 100 गायें मर जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे निर्णय की वजह से एक गाय का भी नहीं कत्ल होना चाहिए, 100 तो बहुत दूर की बात है। तो उन्होंने बोला कि इस प्रतियोगिता के विजेता या इस झगड़े का हल जो है वो इसी सोल्यूशन में है कि बीरबल जी विजयी हैं और बीरबल जी ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग से मुझे भी इस निर्णय को बदलने में मजबूर कर दिया और मुझे निर्णय देने में मजबूर कर दिया उन्होंने, क्योंकि मैं बिल्कुल भी निर्णय नहीं देना चाहता था इस सवाल का। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बुद्धि कौशल्य से मुझे ऐसा उत्साहित कर दिया कि मुझे इसका जवाब देना ही पड़ा। तो दोस्तों, बुद्धि जो होती है वो अपनी जगह पर श्रेष्ठ है और संगीत जो है वो अपनी जगह पर श्रेष्ठ है। मैं ये नहीं कहती कि संगीत कम श्रेष्ठ है, लेकिन संगीत हमारी रूटीन की लाइफ में इतना काम शायद आए या ना आए, लेकिन बुद्धि हमारी हर जगह पर काम आती है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमें बुद्धि बहुत सहयोग करती है। इसलिए दोस्तों, अपने दिमाग को तेज बनाइए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे से स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने आसपास वालों को खुश रखिए, सबकी ब्लेसिंग्स लेते रहिए
और जीवन में बहुत आगे बढ़ते जाइए। हम लोगों के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, हमारा साथ देते रहें दोस्तों। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स लॉट। फिर मिलते हैं दोस्तों।